अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 6। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये है पार्ट 2। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर देखा था। अगर आपने चैनल पे वो लेक्चर देखा है तो उसमें जो है हमने जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, आज हम कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। किस बेस पे कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जनरल आपने पहली चीज़ जो जहन में रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और अलग इसको डिवाइड डिफरेंट टाइप्स के अंदर किस बेस पे किया गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उस बेस पे ओवरऑल कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, वन बाय वन उन तीनों टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहली टाइप होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो चीज़ आपने ये याद रखना है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये है कि दोनों एटम के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यानी हमारे पास सपोज एक एटम ए है और एक एटम बी है, दोनों जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, और दोनों मिलके हमारे पास एक पेयर बनेगा। यानी एक पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, इसके लिए जो है वो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे फिर आपको ये कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसकी पोजीशन 1 होती है। इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, ये इसकी डायग्राम होती है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद दूसरी तरफ एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी क्या होता है, एक और एक, यानी एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, आपको बताया कि जो पहला शेल होता है जिसको के शेल बोलते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यानी हाइड्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करेगा, डुप्लीट रूल। डुप्लीट रूल मीन के टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो इसके लिए फिर ये होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो शेयर करने के बाद जो है वो किस पोजीशन में, इस तरह से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से ये शेयर हो जाएंगे। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको नज़र आ रहा होगा वो इसमें भी मूव करेगा और इसमें भी मूव करेगा। तो इस तरीके से जो है वो दोनों एटम जो है वो सेट अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। तो ये H2 को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपने याद रखना है कि हम इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों के दरमियान कितने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुआ है यहाँ पे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। इसी तरह कोई भी पीरियोडिक टेबल के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी किसी की भी एग्जांपल ले लें, हमारे पास Cl2 होता है। ठीक है, उनके दरमियान भी एक बॉन्ड जो है वो शेयर हुआ होता है। इस तरीके से F2 होता है, फ्लोरीन, इनके दरमियान भी इसी तरह सिंगल बॉन्ड जो है वो शेयर हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा HCl है,
यहाँ पे एक, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये हमेशा एक जैसे एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान भी बन सकता है। जैसे अब HCl है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को क्या किया हुआ, सेटिस्फाई किया हुआ है। उसके बाद दूसरी टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि ऐसा बॉन्ड जिसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद ये है कि 2 एलिमेंट्स ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। सपोज हमारे पास ये कोई एटम A है और ये B है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए हैं, और एज अ होल ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 4 होंगे, लेकिन कितने पेयर की फॉर्म में होंगे, 2 पेयर्स की फॉर्म होंगे। टोटल आप समझ लें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। पेयर एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इधर पेयर 2 हैं लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, इसके लिए भी जो है वो हम एक एग्जांपल ले लेती हूँ, तो उससे फिर आपका ये कंसेप्ट जो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है, और ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसके 2 शेल होंगे। ठीक है, इस तरह से एक शेल और इस तरह से दूसरा शेल। दूसरे ऑक्सीजन का भी बना लेते हैं हम, एक शेल और 2 शेल। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 शेल होंगे, उसका जो पहला शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा शेल जो K होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और दूसरे में कितने हैं, 6। 2 4 5 6। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो उसके पहले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे में कितने हैं, 6। 4 6 इस तरीके से। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को भी अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, ये आपस में क्या कर देंगे, शेयरिंग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से देखिए शेयरिंग की हुई है, तो शेयरिंग करने से 2 इलेक्ट्रॉन एक के और 2 इलेक्ट्रॉन एक के। ठीक है, ये मैं इनका सबसे आउटरमोस्ट शेल शो कर रही हूँ। बाकी इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन उसी तरह थे, इस साइड पे भी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी तरीके से थे। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक टाइम पे इधर काउंट करें तो ये भी 8 हो जाएंगे, इधर काउंट करें तो ये भी 8 हो जाएंगे। ये इनका क्या है, मिड वाला न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, O2 की फॉर्म में आ गए। तो अब हमने इन इलेक्ट्रॉन को एक टाइम पे इस तरफ भी हमने इनको काउंट करना है, तो ये भी 8, और एक तरफ हम दूसरी तरफ भी काउंट करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। और ये जो बॉन्ड होगा ये इस तरह से यहाँ पे 2 लाइन्स को शो किया जाता है। 2 लाइन्स हमें ये बताती हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शेयर हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होता है, डबल बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि इसके नाम से ही आपको आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, पेयर के लिए आपने याद रखना है कि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट की तरफ से और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट की तरफ से शेयर हो रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल शेयर हो रहे हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, N2। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है।
तो ये बिल्कुल ऑक्सीजन से एक स्टेप पीछे। ऑक्सीजन का देखें 8 है, तो इसका क्या है 7 है। इसके भी जो होते हैं वो 2 शेल होते हैं। सपोज हमारे पास एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, इनके भी क्या होंगे 2 शेल होंगे, इसका न्यूक्लियस और इस तरह से 2 शेल। तो अगर हम इनके शेल्स की बात करें तो इसका जो पहला शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो दूसरा शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। इधर ऑक्सीजन के केस में कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन थे, और उधर कितने होंगे 5 होंगे। तो पहले शेल के अंदर देखें 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर कितने होंगे 5, 3 4 5। इसी तरीके से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, और दूसरे शेल में कितने होंगे 5। अब आप देखें कि और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट मीन के अपने ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। और ये भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो ये एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। इस तरीके से तो अब 3 इलेक्ट्रॉन इधर के होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इधर के होंगे। ठीक है, तो बाकी आपको पता है कि उनके पास अपने जो है वो इस तरह से थे अपने, यानी 5 में से 3 इधर शेयर हो गए, तो बाकी कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर बच गए, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इस तरफ बच गए। ठीक है, ये मैं इधर से शो कर लेती हूँ, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब हम जो है वो एक टाइम पे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हुए हैं 2 इधर, एक टाइम पे हम इस तरफ काउंट करेंगे और दूसरी टाइम पे इस तरफ काउंट करेंगे, तो दोनों जो नाइट्रोजन है वो अपने आप को क्या करेंगे स्टेबल करके किस फॉर्म में चले जाएंगे N2 की फॉर्म में। तो अगर हम इस बॉन्ड को देखें, इस बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, 3 लाइन ये शो कर रही हैं कि हर जो बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, तो 3 बॉन्ड हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखें 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास इनके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, यानी कि बाज़ औक़ात ये डिपेंड कर रहा है कि एलिमेंट्स को अपने आप को स्टेबल करने के लिए डुप्लीट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस हिसाब से कोई एलिमेंट जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होंगे तो उस हिसाब से डबल ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब देखें कि सिंगल बॉन्ड में मैंने आपको यहाँ पे 2 तरह की एग्जांपल दी थी कि एक आपने सिंगल बॉन्ड देखा होगा कि जो 2 सेम एलिमेंट्स के दरमियान बन रहा है, और एक आपने सिंगल बॉन्ड आपको मैंने बताया कि जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बन रहा है। तो क्या अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जितने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं? नहीं, वो एक जैसे नहीं होते। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनको आगे फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सिंगल को आगे फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन पोलर और दूसरा होता है पोलर। ठीक है, आगे ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ये हमारे पास किस बॉन्ड को हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर और पोलर में कैसे डिवाइड किया जाता है कि अगर हमारे पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड है 2 सेम एटम्स के दरमियान बन रहा है। ठीक है, पहली चीज़ आपने नॉन पोलर के लिए ये याद रखनी है कि ये जो बॉन्ड है ये किसके दरमियान बनता है 2 सेम एटम्स के दरमियान बनता है, और पोलर के लिए आपने ये याद रखना है कि ये 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान क्या है बनता है, डिफरेंट एटम्स। ठीक है, तो अब इनको पोलर और नॉन पोलर में क्यों डिवाइड किया जाता है कि हमारे पास यानी कि ये जो यानी डिफरेंट एग्जांपल मैं इसके लिए लिख लेती हूँ, क्लोरीन हो गया,
हाइड्रोजन है इस तरह के, ठीक है। अब इनके दरमियान ये जो पेयर शेयर हुआ होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने, यहाँ पे इस पेयर को शेयर्ड पेयर बोलते हैं। इस पेयर को ये दोनों ने शेयर किया होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, शेयर्ड पेयर, या इसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब ये देखें, ये दोनों एलिमेंट्स एक जैसे, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन इसी तरह के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो पेयर होता है ये ना तो ज़्यादा इस तरफ शिफ्ट हुआ होता है ना तो इस तरफ शिफ्ट, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम हैं और इस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है दोनों की बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपकी बुक में जब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे वहाँ पे ये प्रॉपर्टी मेंशन होगी। यहाँ पे जस्ट मैं आपको शॉर्ट ऐसे बता देती हूँ कि ये जो शेयर्ड पेयर होता है इसको अपनी तरफ जो खींचने की सलाहियत होती है या ताकत होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा। अभी जस्ट आपने ये देखना है कि ये दोनों एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। सेम होने की वजह से ये जो पेयर है वो ना तो इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा और ना तो इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा, तो इस वजह से इनके ऊपर कोई पोल्स क्रिएट नहीं होते। पोल्स मीन इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते, इस वजह से इनको बोला जाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन हमारे पास यही जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जब दो डिफरेंट एटम जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बनता है, उस टाइम क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है उसको अंदर, यानी कि इस पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत हाइड्रोजन की निस्बत थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से ये जो शेयर पेयर होता है वो ज़्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हुआ होता है, क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हुआ होता है, जिस वजह से इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर, जैसे पीछे हमने आयन फॉर्मेशन देखी थी कि जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर रिलीज कर देता है तो उसके ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा हमने देखा था कि एक एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर शिफ्ट नहीं हो रहा, जस्ट थोड़ा सा जो है वो उसकी शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हुई हुई है हाइड्रोजन की निस्बत, इस वजह से पार्शियल चार्ज आ रहा है, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल मीन थोड़ा चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब ये है कि इनके ऊपर क्या आ गए हैं, पोल्स आ गए हैं, ठीक है। दो पोल्स बने हुए, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि आपने याद रखना है कि जब हमारे पास ये जो होगा सिंगल बॉन्ड दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा तो उस टाइम जो बॉन्ड होगा उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, नॉन पोलर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर यही बॉन्ड जब डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान होगा तो इसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट, पोलर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस किया कि कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, दोनों एलिमेंट जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल देखी है, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, HCl की। उसके अलावा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, मीन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्स की तरफ से और 2 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्स की तरफ से शेयर होते हैं। इसमें हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल देखी। और तीसरा हमने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट की तरफ से और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल देखी। उसके बाद फिर हमने देखा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आगे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर में हमारे पास ये जो शेयर्ड पेयर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है दोनों एलिमेंट्स के दरमियान, जबकि पोलर में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता, ये किसी एक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पे पोल्स आए हुए होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लास्ट पे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आपने इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जो है वो इसका आंसर करना है कि जिस तरह से हमने डिफरेंट एग्जांपल लिखी तो आपने बताना है कि ब्रोमीन के अंदर जो है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड
कोवलेंट बॉन्ड इन ब्रोमीन। ब्रोमीन के अंदर जो है वो कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।